कई बार गए संदेश कहाँ थे चर्च में थे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हम कहाँ थे? पौलुस कहता है उस पे थे ना। हाँ, पौलुस कहता है मेरे अंदर शैतान का दूत रखा है और वो मुझे गुस्से मारता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। और क्यों रखा है वो बताता है कि मैं भूल ना जाऊं, इसलिए रखा है और वो तकलीफ होती है। और मैंने 3 बार उससे प्रार्थना की और उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कभी कभी परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देता है कि उस पर हम जयवंत हो सके। कभी कभी वो परिस्थिति को प्रभु बदलता नहीं पर रखता है, पर वो हमें वो अनुग्रह देता है कि उस पर हम जयवंत हो सके। आमेन, हालेलुया। और यहाँ ऐसे ही परिस्थिति कभी कभी हो सकता है प्रभु उसे छुटकारा भी देगा, पर कभी कभी परमेश्वर ऐसा करता है वो रखता है पर अनुग्रह देता है कि हम उस पर जयवंत हो सके। आमेन, इसलिए हमें समझना भी बहुत जरूरी है। दावीद ने पौलुस ने समझ लिया, इसलिए कहता है कि प्रभु ने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबसे अधिक परमेश्वर चंगाई से अधिक परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। चंगाई तो बात की बात है। यीशु मसीह आने का उद्देश्य यही है किसी मनुष्य के प्राण का नाश ना हो। चंगाई, सुख शांति सब बात की बात है, पर पहला उद्देश्य यीशु मसीह का आने का यही है किसी मनुष्य के प्राण का नाश ना हो। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र वहां कहा गया है कि सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है और बहुत से लोगों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो पहला उद्देश्य क्या आने का, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही है कि बहुत से प्राणों को बचाए। हालेलुया। ये मिट्टी का है शरीर, एक दिन मिट्टी में जाने वाला है। परमानेंट कौन है क्या यहाँ? परमानेंट है क्या? शारीरिक मृत्यु है, शारीरिक मृत्यु है। आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा आदम को? आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? तो जीवन भर मेहनत करेगा, मिट्टी, हाँ, वो जमीन में जब तू बोएगा वो उस जमीन से क्या भी आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? अनाज तो आएगा ही आएगा, उस जमीन में ये भी आएगा। क्या आएगा? कांटे बेटे। और तू मेहनत करेगा जीवन भर और आखिर सबकी मिट्टी में जाएगा, क्योंकि मिट्टी से तुझे बनाया है। तो खास करके हमें पहला बात याद रखना है, यीशु मसीह का आने का उद्देश्य है किसी मनुष्य के प्राण का नाश ना हो। इसलिए कई बार हमने देखा था परमेश्वर ने बोला, गुरुवार के सर्विस में हम देख रहे थे कि मुंह से परमेश्वर ने वाचा दिया अभी किसी मनुष्य का मैं नाश नहीं करूँगा। इसलिए हमने एक 2 पत्र से भी देखा था कि क्यों परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर करता है, कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर वो चाहता है कि सबको अवसर मिले। आमीन। तो अनुग्रह के विषय में जब आप हम देख रहे थे, तो वहाँ ऐसे कभी परमेश्वर ऐसा करेगा कि अनुग्रह के द्वारा आपको उस पर जय देगा। वो बात रहेगी, पर उसके द्वारा आप उस पर जयवंत हो जाएंगे आप। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज हम आगे बढ़ते हैं। ओके, रोमियो 6वां अध्याय और 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। यह आप देख सकते हैं, पढ़ सकेंगे। रोमियो 6:14।
तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। यहाँ पौलुस कहते हैं तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो पर अनुग्रह के अधीन हो। यीशु लॉर्ड। बाइबल कहती पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हम प्रभु में यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। उसकी 23 में पढ़ो। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, प्रभु का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। और यह वचन कहता है, यह वचन स्पष्ट कहता है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह के अधीन है। आमीन। अभी पाप की प्रभुता नहीं होगी यहाँ कहा गया है, क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं है पर अनुग्रह के अधीन है। तो 1 यूहन्ना 1:8 में वचन कहता है, अगर हम कहते हैं कि हम में पाप नहीं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। अभी 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 ये वचन से आप थोड़ा ये भी हो सकते हैं, देखिए, ठीक है। 1:8 यदि हम कहे कि हमें कुछ पाप नहीं, यदि हम कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। और हम में सत्य नहीं है। यहाँ 1 यूहन्ना 1:8 में हम देखते हैं, वचन कहता है यदि हम कहते हैं कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य हम में नहीं है। और यहाँ ये वचन से हम जब देखते हैं, देखो यहाँ वचन कहता है अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम झूठ बोलते हैं, सत्य हमें है ही नहीं। फिर 9 वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले, यहाँ आप देख सकते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। समझिए, यहाँ पौलुस कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन है। और 1 यूहन्ना 1:8 में आप देख सकते हैं, तो यहाँ कहते हैं अगर मैं कहूँ कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं तो मैं अपने आप को धोखा देता हूँ और सत्य मुझ में ही नहीं। पर वचन कहता है यदि हम अपने अपराध को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म को सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहानी बताता हूँ। यीशु मसीह आते हैं, कहानी मालूम है। शास्त्री पारुषी एक स्त्री को व्यभिचार में पकड़ा था और उसको व्यवस्था के अनुसार, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसे पकड़ा जाए तो उसे पत्थर से मारकर जान लेना चाहिए, ऐसा वो व्यवस्था था। जब पारुषी शास्त्री वो स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के पास लाते हैं उसको परखने के लिए, क्या कहता है, तो यीशु मसीह को कहते हैं ऐसा ऐसा लिखा है, मूसा के द्वारा हमको व्यवस्था दी है, ऐसे ऐसे करने वालों को पत्थर से मारा जाए। तो यीशु मसीह लिख रहे थे, नीचे कुछ लिख कर और वो परखने के लिए आए यीशु मसीह को, क्या कहता है ये क्या करता है, अभी क्या बोलता है। तो यीशु मसीह ने वहाँ का जैसा बोल रहे हम 1:8 में वचन कहता है अगर हम कहें हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते और सत्य पर नहीं। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो वो जैसा लिख रहा था, यीशु मसीह ने कहा तुमने किसी ने पाप नहीं किया, जो निष्पाप है वो पत्थर मारे। और वचन कहता है बड़े से छोटा तक वो पत्थर को छोड़ के निकल जाते हैं। हालेलुया। सोचिए समझिए, हम आते हैं वो कहानी में, चलो आते हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय, यूहन्ना के 8वें अध्याय के 1 से 9 पढ़ेंगे, चलो। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया
भोर को वो फिर मंदिर में आया। हाँ सब लोग उसके पास आए हाँ, और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यह यीशु मसीह उपदेश दे रहा है। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। अभी उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहने लगे परखने के लिए। हाँ फिर, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। इस ऐसे स्त्रियों को क्या करे? पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अभी तू क्या बोलता है इसकी स्त्री के विषय? मूसा ने तो हमें व्यवस्था के अनुसार ये आज्ञा दी है ऐसे करने वालों को पथराव करे और मारा जाए, तो तू क्या कहता है? बोल। हाँ, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही। उन्होंने परखने के लिए, यीशु मसीह क्या बोलता है वो परखने के लिए बात की। मतलब उसको पकड़ना चाहते थे यीशु मसीह को, क्या बोलता है बाबा, बातों में पकड़ना चाहते थे, है ना? तो परखने के लिए बात की। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं उस पर? ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात। हाँ, यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए कुछ मिले उनको पकड़ने के लिए बात। हाँ फिर आगे। परंतु यीशु झुककर उंगली से कुछ लिख रहा है, भूमि पर लिखने लगा। हाँ, जब वे उससे पूछते ही रहे, हाँ, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में जो कोई निष्पाप हो वो पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर फिर से लिखने लगे यीशु मसीह। और क्या होता है? परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक, बड़े से छोटे तक एक एक करके निकल गए। एक निकल गए। अब इसलिए यूहन्ना कहता है, 1 यूहन्ना 1:8 में उसने क्या कहा? यदि हम कहे हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, अपने आप को धोखा देते, सत्य पर नहीं चलते। यह आप स्टोरी में आप देख सकते हैं। पर वचन कहता है, पर हम यदि हमारे अपराध को मान लेते हैं तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है, हम आते हैं, इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों 9:22 में, व्यवस्था के अनुसार लहू बहाने के द्वारा ही पाप की क्षमा है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। वो हम देखेंगे इब्रानियों 9:22 में। सच तो यह कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ओ प्रेज़ लॉर्ड। यह वचन कहता है सच तो यह है कि लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। और यह वचन स्पष्ट हमने देखा, यदि हम अपने अधर्म को मान लेते तो परमेश्वर अधर्म से हमें छुटकारा देने, शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है 1 यूहन्ना 2:2 में, वही पाप के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। 1 यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। वही पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं पर सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित है, जगत के पापों के लिए भी प्रायश्चित है। आमेन, हालेलुया। बाइबल कहती है अनुग्रह धार्मिकता पहुंचाता है, अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह धार्मिकता पहुंचाता है। इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और अनुग्रह आया। यीशु मसीह के द्वारा, मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी। सिर्फ यूहन्ना के 1 अध्याय के 17 वचन कहता है मूसा के द्वारा तो व्यवस्था दी गई थी, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई। आप देखेंगे इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यहाँ वो जो लोग कहते मूसा के द्वारा, व्यवस्था के अनुसार मूसा के द्वारा ये लिखा है कि ऐसे से काम करने वालों को पत्थर से मार रहे, तू क्या कहता है? फिर यीशु मसीह कहता है ऐसा। और इसलिए वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, यीशु मसीह ने पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया।
अगर आप देखेंगे भजन संहिता 103 के अगर आप देखते हैं 10 में भजन संहिता, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, पर और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। पर हमारे ना कि हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमें बदला दिया। बाइबल कहती है पाप की मृत्यु, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर बाइबल कहती है यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह का आने का उद्देश्य हमको मालूम पड़ता है कि पहले तो वो हमारे प्राण को बचाने आए, शारीरिक चंगाई वो देता है, चंगाई भी वो देता है। बहुत से लोगों को चंगा भी किया है, अंधों को आग दिया है, बहरों को कान दिए, बहरों को कान दिए अपने से पहले ही कान था ना, तो बहरा था तो सुनने के लिए कान दिए है ना। बहरे के कान खोले, बंद थे वो खोल दिए, वो अच्छी तरह सुन रहे। कान थे पर बंद थे, है ना। बहरे के कान नहीं थे क्या, थे पर बंद थे। यीशु मसीह ने खोला, बोला खुल जा, है ना। खुल जा सिम सिम नहीं बोला, हेलो। उसके वचन के द्वारा प्रभु ने काम किया, आमीन, हालेलुया। तो चमत्कार भी प्रभु करता है, पर पहली बात है कि यीशु मसीह का आने का उद्देश्य हमें जाना। तो यहाँ वचन क्या कहता है, हमने क्या किया, क्या पढ़ा, हमारे पापों के अनुसार हमसे उसने व्यवहार नहीं किया और हमारे पापों का मुबदला हमें नहीं दिया, और इसलिए वचन कहता है वही पाप के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए नहीं पर संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। आमीन। इफिसियों 1 के साथ देखो, पाप की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमारे अधर्मों की क्षमा मिली है। आप पढ़ सकते इफिसियों 1 के 7 में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार, आमीन, हालेलुया। देखो पाप का अगर आप देखेंगे, जैसा पाप की मजदूरी के विषय में कहा गया है, पाप की मजदूर क्या है, मृत्यु। पर पौलुस मृत्यु को चैलेंज करता है, मृत्यु को क्या कहता है हम देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 1-2 वचन लूंगा फिर रुकूंगा। 1 कुरिन्थियों 15 के 55 से 57। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत बनाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए जब वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा पाप की क्षमा है, इसलिए वापस हम आते हैं, जैसे मैंने इसमें शुरू किया था, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हो। पर एक वचन में लिखा गया है कि हम पाप में रहे कि ज्यादा अनुग्रह हो, कदापि नहीं, ये भी वचन कहता है, हम पढ़ सकते हैं। 6 के 1 में रोमियो 6 के 1 में हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। हम
हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन ओके, बिताएं? तो पहले वचन में आप देख सकते हैं कि वचन कहता है कि क्या हम पाप में रहे कि ज्यादा अनुग्रह हो? कदापि नहीं, वचन स्पष्ट कहता है। और यहाँ वचन स्पष्ट कहता है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हमें, उसके लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें उसके लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है। आमीन। पहला मनुष्य जो था आदम, जैसे मैं बोला ना, यीशु मसीह परमेश्वर ने आदम को कहा तू क्या है, मिट्टी को मिल जाएगा, है ना। तो यह वचन क्या कहते हैं, फिर से पढ़िए कि क्या हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे जो अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। तो बहुत ही जरूरी है, वो वचन स्पष्ट कहता है उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें, जब परमेश्वर के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है तो हम पर कौन दोष लगाएगा? या आप देख सकते हैं खास करके रोमियो 8 के 33 और 34 वचन, दो ही वचन होगा जो रुकेंगे। 8 के 33 और 34। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही है उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? पर कौन है कि वो उस पर दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको ये वचन से कि परमेश्वर के चुने होकर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर ही जो धर्मी ठहराने वाला, परमेश्वर ही उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर आगे, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? दंड की आज्ञा कौन है कि देगा? जैसा आपने देखा उस स्त्री को जब लाया गया, सब मारने के दंड देने के लिए तैयार थे, पर यीशु मसीह जब कहता है सब छोड़ के निकल गए, है ना, सब छोड़ के। तो यह वचन कहता है कौन है कि दंड देगा? फिर आगे मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से भी जी उठा, मुर्दों में से जी भी उठा है, परमेश्वर के दाहिने ओर है और आज भी हमारे लिए निवेदन करता है, मतलब हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना वो करता है पिता के सामने। आमीन। उसका अनुग्रह ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु को महिमा देंगे इस वचन से। और वचन कहता है तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि प्रभु ने जिसको शुद्ध किया है उसको कौन दोष ठहरा सकता है? हालेलुया। उस पर कौन दर्द दे सकता है? प्रेज लॉर्ड। तो इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। वचन कहता है